सर, ये जैसे कि आपकी आरएलपी में पहली बार पदयात्रा निकाली जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पद यात्रा 76 साल से जो दोनों पार्टियों ने लूट खसोट कर रखी है, इनके लिए पद यात्रा है और इन दोनों पार्टियों को घर बैठाने के लिए ये पद यात्रा है। किसान जवान जाग चुका है और दोनों पार्टियों को नकार चुका है। अब आप हमारे साथ में चलते देख लो कि विकास क्या है। रोडों की स्थिति देख लो और स्वास्थ्य की स्थिति देखो, शिक्षा की स्थिति देखो, हर जगह कुछ नजर नहीं आएगा। मतलब खाली कागजों के अंदर इन लोगों ने ये पंडीरा पीट रखा है, बाकी कहीं धरातल पर काम नहीं है और जनता परेशान है। जनता परेशान है। किसान जवान की आज स्थिति है वो एकदम बदतर से बदतर हो जा रही है और जहां युवा जो उम्मीद लेकर के इन पार्टियों को चुन करके लाए थे, उसकी युवाओं की भावनाओं पर एक पार्टी खरी नहीं उतर पाई। नहीं तो मोदी सरकार और नहीं गहलोत सरकार, दोनों ने युवाओं के साथ अन्याय किया। युवाओं ने अपनी उम्मीद को देखते हुए इस कांग्रेस सरकार को वोट किए थे कि हमारी कुछ सुनवाई होगी, लेकिन दुर्भाग्य से जो कांग्रेस सरकार वादा करके आई है युवाओं को भत्ता देने को, किसानों का कर्ज मुक्त करने के लेकर इन वादों पर जो वोट लिए, लेकिन युवाओं जो परीक्षा हुई उसके साथ में युवाओं के साथ में अन्याय हुआ और पेपर बेचने का काम अशोक गहलोत ने किया। और किसानों को अगर इधर मोदी सरकार आवास देकर के गुमराह करने की कोशिश कर रही है, तो इधर राजस्थान में मिली जुली सरकार है कांग्रेस बीजेपी की, जो बजरी की दरें आसमान छू रहा है। 2 गाड़ी कम से कम बजरी होती है तब आवास बनता है और 2 गाड़ी में कम से कम 80,000 रुपया की बजरी आती है। तो अब देख लो 1,20,000 में आवास बनता है क्या? ये मतलब जनता को गुमराह करने वाला काम किया है दोनों सरकारों ने। 76 साल से बारी बारी लौटती आई है। किसान जवान की कोई सुध लेने वाला नहीं है। तब जाकर के ये तीसरा मोर्चा आया है। हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में सरकार अब की बार बनेगी और मजबूती के साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी और बाड़मेर की 7 विधानसभा में बड़ी मजबूती के बड़ी दावेदार नहीं समझे, ये आज से समझो पार्टी मैदान में है और दावेदारी अपनी अपनी जगह से आपको करती नजर आएगी। और इससे आज से ये आगाज हुआ है, 7 विधानसभा में आपको नजर आएगा डेली की डेली ये पद यात्राएं और दोनों पार्टियों को घर बैठाने का काम करेगी। एक बार सर आपसे सवाल ये पूछूं कि जो आपके युवा नेतृत्व के रूप में उभर रहे हैं थान सिंह डोली जी, ये किस प्रकार के मतलब कि नेता है और इनकी मतलब की विचारधारा किस प्रकार काम करती है? थान सिंह वो व्यक्ति है, हमेशा संघर्षशील व्यक्ति में 1 नंबर पे है और इस कांग्रेस सरकार में जो वर्तमान विधायक है इनको कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो वो एक थान सिंह है, जो आज 4 साल से बसपदरा विधानसभा के अंदर डट करके मुकाबला कर रहा है। चाहे बजरी का मामला हो, चाहे जो हमारी गोवंश पिछली बार कई दुनिया भर की गायें मर चुकी थी उनके लिए भी आंदोलन किया हो, या पानी को लेकर के जो गंदा पानी किसानों के खेत में जाता है उनके लिए हो, या बालोतरा के उद्योग क्षेत्र में मजदूरों की मजदूरी को लेकर के वो हर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर थान सिंह ने बड़ी मजबूती के साथ में मुद्दों को उठाया। और इनके थान सिंह को हम जब जरूरत पड़ी हम लोगों की तो हमने भी उनको साथ दिया और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक वो पार्टी है जहां भी किसान जवान की जरूरत पड़ती है वहां सबसे आगे की पंक्ति में खड़ी मिलती है। और थान सिंह जैसा मैं तो कहूंगा युवा नेता कहीं मिलेगा नहीं। पसपदरा को कहीं पहला मौका है थान सिंह जो किसान जवान की आवाज बन करके मैदान में मजबूती के साथ में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जी धन्यवाद सर। जी सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि पचपदरा की जो परिवर्तन है यात्रा निकल रही है, आज से शुरू हुई है, जो थान सिंह डोली जी निकाले, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये परिवर्तन यात्रा कांग्रेस बीजेपी के कुशासन है उसको नष्ट कर देगी और राजस्थान की सरकार और राजस्थान को नष्ट करेगी इस सरकार को और प्रदेश को न्याय दिलाएगी प्रदेश के अंदर। और किसानों की कर्ज माफी है, टोल मुक्त राजस्थान है, महिलाओं पे अपराध हो रहा है उसको रोकने के लिए और कानून का राज लाने के लिए और बच्चों के जो पेपर बिक रहे हैं, जो राजस्थान प्रदेश की जनता में अगर कोई आशा रही है अभी
और निराशा इन पार्टियों से होकर आशा रही है वो सिर्फ और सिर्फ 36 कौम के लिए हनुमान बेनीवाल पे विश्वास जताया है। अभी आपने देखा कॉलेज के अंदर चुनाव हो रहे थे, उन चुनावों को भी निलंबित कर दिया, मतलब रोक लगा दी। अब हनुमान बेनीवाल जी के लिए लड़ रहे, किसानों के लिए लड़ रहे और इन स्कूल के छात्र नेताओं के भी लिए लड़ रहे। जब जब प्रदेश के अंदर किसी समाज को अगर मुसीबत आती है, जैसे प्रजापत समाज हो, मुस्लिम समाज हो, मेघवाल समाज हो, लोहार समाज हो, दर्जी समाज हो, जिस समाज राजपुरोहित समाज हो, राजपूत समाज हो, जब जब जिस समाज को अगर कहीं भी अगर पीड़ित परिवार को मुसीबत में आया तो हनुमान बेनीवाल जी ने हमेशा हमेशा संघर्ष किया और इन समाजों को न्याय भी दिलाया। इसलिए आज आपने युवाओं बुजुर्गों का आज काफिला आपने देखा इस पद यात्रा के अंदर, एक एक मुंह के अंदर मतलब चेहरे पर इतनी खुशी है लोगों के कि एक राज्य पचपदरा एक परिवर्तन की ओर जा रहा है और रालोपा सरकार यहाँ बनाएगी और 100% रालोपा की सीट यहाँ से निकलेगी और हनुमान बेनीवाल जी का हाथ मजबूत होगा और इनके साथ साथ बाड़मेर के 7 सीटों पर असर पड़ेगा और 7 सीटों पे अभी हमारे उम्मीदवारों की घोषणा होगी, उसके बाद में पद यात्रा निकलेगी और मजबूत हम चुनाव जीतेंगे और हनुमान जी का हाथ मजबूत करेंगे। जी धन्यवाद सर। सर जैसे कि मैं बात करूं आपसे की तो ये जो थान सिंह डोली जी हैं युवा नेतृत्व के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, तो ये पचपदरा में जो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, क्या वाकई में इसका पचपदरा में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल वाकई में पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार, ये किसानों के साथ में अन्याय है, इसके लिए बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। जी और सर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि मदन प्रजापत जी हैं जो कांग्रेस से वर्तमान विधायक है, उन्होंने ये कहा कि मैंने पैदल चलकर जिले बनाए हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मतलब कि उन्होंने बालोतरा को जो जिला बनाया है पैदल चलकर, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जिला तो ये बात है कि आज से 40 साल पहले जिला बनना था और इस आज बना तो कोई ये इनके कहने से नहीं बना है। जिला तो बनने योग्य था और बड़ा है। आज से 20 साल पहले बनना था, उसकी जगह आज बना है, अभी बना है, तो इससे कोई फर्क बने हैं तो उसमें सब जगह पैदल थोड़ी चले हैं जी भाई। 18-19 जिले बने हैं, उसमें क्या सारे जगह पैदल चल के बनवाए या बिना संपल जूते के थोड़ी बने? ये तो लोगों को दिखावटी कर रहे हैं, गुमराह बना रहे हैं। जनता को कैसे गुमराह बना? इनको पता था क्योंकि इनकी सरकार है और इनकी सरकार में ये बातें चल रही थी कि भाई हम जिला बनाएंगे, जिलाओं की घोषणा करें, तो इन्होंने ये बेनिफिट लेने के लिए इनको पता था जिला तो बनेगा और क्यों नहीं कि मैं ये ढोंग कर लूं। पैदल संपल उतारने से जिला बनता नहीं बनता भाई, पैसे लगते। वहाँ जूता उतारने से क्या फर्क पड़ता? मैं तो नहीं समझता। जूता उतारो, कपड़ा उतारो, उनसे जिला नहीं बनता। बेवकूफी होती है ये बेवकूफी उनके, ये लोगों को गुमराह करने का काम है जो ये मदद प्रजापत हमेशा करता रहता है। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खास जो व्यक्ति आप देख रहे हो संघर्ष करता है वही व्यक्ति हमेशा जीतता है। और आप देखो लाखों लोगों की जो दुआएं हैं वो हनुमान बेनीवाल के साथ है, तो वो मात्र एक हर किसान जवान की उम्मीद है कि किसी के कोई काम के लिए अगर कोई उम्मीद कर सकता तो वो एक हनुमान बेनीवाल है। बाकी सारे नेता भ्रष्ट है, किससे उम्मीद लगाएंगे लोग? इसलिए अभी सारी जनता समझ चुकी है 36 कौम की बरादरी। कहीं भी आप देखो कि 36 कौम में जहां जहां अन्याय हुआ है वहां हनुमान बेनीवाल की जरूरत पड़ी है और हनुमान बेनीवाल सबसे आगे की पंक्ति में खड़े मिले हैं और जहां हनुमान गए वहां न्याय दिला करके ही लौटे हैं। ये आपको भी पत्रकार भी जानते हैं और ये कांग्रेस बीजेपी के नेता भी जानते हैं। अब ये बौखलाहट है इनकी, बौखलाहट के अंदर ये कोई किसी को लाते हैं, कोई किसी को लाने से या पैदल घूमने से ये सरकारें अभी नहीं बचेगी। इनकी मतलब ये 70 साल लूट खसोट की ये खत्म हो गई। अब ओनली लोग विश्वास करते तो हनुमान बेनीवाल में ही उम्मीद रखते हैं। मदन प्रजापत अब पैदल घूम करके जिला बनाया तो बाकी वालों ने क्या किया भाई? ये 19 जिले बने, वहां सारे मदन प्रजापति की वजह से थोड़ी कमलेश एनकाउंटर हुआ। उस टाइम में अगर ये पैदल घूमते तो समझते कि भाई ये समाज का है। इनकी समाज में वे वजह उनका एनकाउंटर हुआ था। सीबीआई जांच का अगर किसी ने डिमांड रखी तो वो माननीय हनुमान जी बेनीवाल ने रखी थी, लेकिन ये तो अपनी समाज का नहीं, वो दूसरों का कैसा होएगा? जो उसकी समाज के साथ में अन्याय होता है वहां ये नहीं बोलता है, तो वहां दूसरे लोगों के साथ में क्या ये उम्मीद जनता इनको नकार चुकी है। कुछ नहीं बचा इसके पास में, कोई सामान खत्म हो गया। जी धन्यवाद सर। जी